नमाओ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी नमोने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर सेवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मेरा नाम राजेश्वर नारायण शर्मा है। मैं आज आपको इस्कॉन के बारे में, समाज में और हमारे भक्त लोगों के कईयों के बीच में जो मिसकंसेप्शन है, गलतफहमी है, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। 2008 18 साल पहले मैंने इस्कॉन में एंटर होने का, जुड़ने का प्रयास किया और तब से अब तक निरंतर मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने इस्कॉन की गतिविधियों के बारे में और गतिविधियों में पूर्ण रूप से भाग लिया, अनुभव लिया और अनुभूति प्राप्त की अध्यात्म के बारे में। तो हमारे बीच सबसे बड़ी गलतफहमी हमको ये है कि इस्कॉन एक विदेशी संस्था है और इस्कॉन वाले भारत के लोगों से पैसा इकट्ठा करके, धन इकट्ठा करके और लक्ष्मी को विदेशों में भेज रहे हैं, यानी कि भारत का पैसा विदेशों में जा रहा है। तो इसके बारे में मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि इस्कॉन का मतलब है, पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ। जैसा कि इसका नाम है कृष्ण भावनामृत संघ, तो ये कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बात तो हमको ये समझ लेनी चाहिए कि कृष्ण भगवान हमारे भारत में अवतरित हुए थे, तो वे हमारे परम परमेश्वर परमात्मा है और उसके बारे में अधिकांश भारतीयों को पता है कि मथुरा में, वृंदावन में कृष्ण भगवान ने अपनी अवतरित हुए थे और उन्हें अपनी लीला की थी। फिर आगे की सारी कहानी महाभारत के अंदर आप सब लोगों को पता है। तो सबसे पहले तो ये लोगों को स्पष्ट हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि भारत के संबंध में है, अध्यात्म के संदर्भ में है। अब इसके बाद में ये बात होती है कि इसके जो संस्थापक थे उनका नाम है भक्ति वेदांत स्वामी अभयाचरण दास, जिनको कि हम प्रभुपाद जी के नाम, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के नाम से हम संबोधित करते हैं। इनका जन्म बंगाल में हुआ था और इन्होंने अपने गुरु कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनके गुरु थे। तो प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने ये बताया कि उनका जो ज्ञान है अध्यात्म के बारे में, जिसकी कि उनमें अंग्रेजी की अच्छी पकड़ है,
हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अच्छी पकड़ है। तो तो प्रभुपाद जी को उनके गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अध्यात्म की शिक्षा प्रदान की और भक्ति सिद्धांत स्वामी जी को उनके गुरु और फिर उनके गुरु, तो ये परंपरा के अनुसार ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रभुपाद जी तक पहुंचा। और प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने बताया कि उस समय भारत के अंदर समाज में पूरा वातावरण अध्यात्म का था। हर घर में रामायण होती थी, महाभारत होती थी, भगवत गीता होती थी और उसका अध्ययन करते थे, तो भगवान की पूजा करते थे और भगवान पूरे समाज जो था, सारा पूरा समाज धार्मिक था और आध्यात्मिक था। और हर घर में अधिकांश लोग गाय रखा करते थे और गायों की सेवा करते थे और अपने आवश्यकता की जो पूर्ति होती थी, दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन, उसकी पूर्ति गायों के द्वारा सबको प्राप्त होती थी। जिनके पास ज़्यादा हुआ करती थी, वो जिनके पास नहीं होती थी या जो नहीं रख सकते थे, उनको उसकी पूर्ति करते थे, उपलब्ध कराते थे। इस तरह का हमारा सामाजिक वातावरण था, बहुत खुशहाल था। और ये जो कहावत आ रही है, हम सुनते हैं कि नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी और हमारे यहाँ पे दूध की नदियाँ बहती थी। तो ये बिल्कुल सत्य है और ये बिल्कुल व्याप्त था समाज में। तो अब आते हैं हम इस्कॉन के बारे में। तो इस्कॉन के स्थापना प्रभुपाद जी को जो उनके गुरु के निर्देशानुसार अमेरिका में, जो कि पाश्चात्य देशों के अंदर उस समय प्रमुख देश, अभी भी प्रमुख देशों में आता है, वहाँ पर मेन 4 बुराइयाँ, नशा, जुआ, मांसाहार, व्यभिचार, ये जो चारों बुराइयाँ थी, ये पाश्चात्य देशों में बहुत ज़्यादा व्याप्त थी और वहाँ के समाज के अंदर लोग बहुत इनसे परेशान हो गए थे। और इन चारों से ही अनेक प्रकार की बुराइयां, अपराध और दुर्घटनाएं और आपस में कटुता, कुंठा उनके समाज के अंदर व्याप्त थी। तो 69 और 70 ईयर्स, मतलब लगभग 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी अमेरिका के लिए रवाना हुए। तो उनके पास 40 रुपए मात्र थे और उनके पास अमेरिका जाने का किराया टिकट भी नहीं था, जिसकी व्यवस्था जो जहाज की जो कंपनी थी, उनकी जो मालकिन थी सुब्रती मुरारजी, उन्होंने पहले तो प्रभुपाद जी को बताया कि स्वामी जी, आप 70 साल की उम्र में इतने कमजोर शरीर के, इतनी दूर दराज देशों की यात्रा कैसे कर पाओगे? आपका शरीर बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा और बेहतर होगा कि आप इसका यहीं प्रसार प्रचार करें। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनसे कहा
तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, मुझे मेरे गुरु ने ऐसा निर्देश दिया है, मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है कि आप पाश्चात्य देशों में कृष्ण भावनामृत का प्रसार प्रचार करो। वहाँ पे इसकी सख्त आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ के जितने भी लोग हैं, चाहे धनाढ़ हों चाहे गरीब हों, वे सब इन चारों बुराइयों से ग्रसित हैं। तो आप उनके भलाई के लिए वहाँ जाएं, तो कृष्ण भावना का प्रसार प्रचार करें। उसी को लेकर के मैं जाना चाहता हूँ। और वो उन्होंने श्रीमती मुरारी से रिक्वेस्ट की, जिन्होंने उनकी दृढ़ता को देख करके निःशुल्क बिना किराए के उनको जाने की अपने जहाज से व्यवस्था की। वो अमेरिका की यात्रा के दौरान जहाज में प्रभुपाद जी को 2 बार दिल का दौरा पड़ा। उस स्थिति में प्रभुपाद जी के दिमाग में एक बात आई कि शायद मैं अपने गुरु की पालना पूरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपने मिशन को लेने के मिशन को पूरा करने के लिए चला हूँ। तो यथासंभव जितनी मेरे में क्षमता होगी मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। और वे निरंतर यात्रा करते रहे। तो वो जब अमेरिका में लॉस एंजलिस में वे पहुँचे, तो वहाँ पे भारतीय एक परिवार था, गोपाल दास। उनको किसी भक्त ने बताया कि ऐसे ऐसे प्रभुपाद जी स्वामी जी भारत से आ रहे हैं, तो उनके रुकने के लिए आप अगर व्यवस्था कर दें तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ के लोगों को बहुत उससे उनकी समस्याओं का हल करने में समाधान मिलेगा और यहाँ का समाज सुखी होगा। तो गोपाल दास जी ने अपने एक छोटे से कक्ष के अंदर उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी। उसके बाद प्रभुपाद जी रोजाना सवेरे अपने नियत कार्यक्रम के अनुसार घर से बाहर निकलते और एक पब्लिक पार्क में जाके अपना आसन लगा के और टन टन टन, आपने देखा होगा कि मंदिर के अंदर एक घंटी बजाते हैं, वो बजा करके और हरे कृष्णा महामंत्र का जप और कीर्तन करने लगे। तो वहाँ पे जो कीर्तन करते थे वो करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर वो जितने भी वहाँ पे जो भक्त लोग आते थे, जिनकी भी उसमें जिज्ञासा होती थी, जिनकी भी रुचि होती थी, वो आकर के बैठते थे और वो सुनते थे और वो भी बोलते थे। तो सबसे पहले धीरे धीरे जितने भी वहाँ पे नवयुवक थे, नवयुवतियाँ थी और यंगस्टर्स थे, जो तो धीरे धीरे कुछ नवयुवक वहाँ से जो गुजरते थे, उनका ध्यान प्रभुपाद जी के ऊपर पड़ा और वो जिज्ञासा बस उनके पास आए और आकर के उनके पास बैठने लगे। तो बैठ करके जब वो सुनते थे हरे कृष्णा महामंत्र, तो उनको धीरे धीरे रुचि आई। जैसा कि आपको पता है कि हर जीव के, हर मनुष्य के हृदय में कृष्ण भगवान
पहले से विराजमान है। केवल वातावरण ऐसा मिलना चाहिए जिससे कि वो चीज़ एक्सपोज हो जाए। मतलब भक्ति का बीज ऑलरेडी हर मनुष्य के हृदय में है। उस बीज को अंकुरित करने के लिए केवल वातावरण चाहिए। वो वातावरण प्रभुपाद जी ने वहाँ पे दिया। तो वो जितने भी नौजवान थे, जितने भी यूथ थे, वो धीरे धीरे प्रभावित और आकर्षित होकर के और हरे कृष्णा महामंत्र के अंदर, कीर्तन के अंदर भाग लेने लगे और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ गई। जब उनकी संख्या बढ़ गई और प्रभुपाद जी को लगा कि हाँ, यहाँ पर लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट है और आगे भी ये इंटरेस्ट और लोगों में बढ़ेगा, तो उसी समय उन्होंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे एक ऐसी संस्था रखी जाए जिससे कि जो जाति धर्म से परे हो। तो उन्होंने काफी विचार विमर्श करके, मंथन करके और इस नाम को बिल्कुल उपयुक्त पाया कि हम इसका नाम रखेंगे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ताकि अंतर्राष्ट्रीय नाम देने से किसी भी राष्ट्र विशेष का उस पर अधिकार या सीमितता नहीं रहेगी और कृष्ण भावना मतलब कृष्ण की भावना लोगों में जागृत हो। तो कृष्ण भगवान कोई एक धर्म एक जाति के तो है नहीं। आपने देखा हुआ हमारे शास्त्रों के अंदर ऐसा वर्णन है कि पूरे विश्व के अंदर परम पिता परमेश्वर कृष्ण भगवान को ही माना जाता था। वो तो धीरे धीरे लोग जाति और धर्म के आधार पर बढ़ते गए और अलग अलग धर्मों की और जाति की और देवी देवताओं की स्थापना करते गए। तो उन्होंने इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ रखा और इस नाम से उन्होंने वहाँ की स्थानीय जो सरकारी डिपार्टमेंट था उसमें रजिस्ट्रेशन। अब जो गलतफहमी है कि धन, भारतीय धन विदेशों में जा रहा है, तो इसके बारे में यह है कि वहाँ पे जो उन्होंने अपनी स्थापना की थी इस्कॉन की, उसके अंदर जो भी वहाँ के लोग भाग लिया करते थे वो लोग अपनी इच्छा से कैश में, काइंड में अपना सहयोग दिया करते थे। उस आधार पर वहाँ पे मंदिर और मंदिरों की स्थापना धीरे धीरे होती गई। अब हम भारत के संदर्भ में इसे देखते हैं तो भारत में इस्कॉन के जितने भी सेंटर हैं, जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों में ये होता है कि उन मंदिरों की स्थापना वहाँ के जो सहयोग करने वाले हैं, दानदाता, वो लोग अपने इच्छा से खुश होकर, संतुष्ट होकर अपना कैश और काइंड में सहयोग करते हैं। और वो जो सेंटर बनता है, जो मंदिर बनता है, उसके विकास के अंदर, क्योंकि उसमें सब तरह की पूजा पाठ, कीर्तन सब होता है, तो उसकी व्यवस्था करने के लिए वहाँ के लोग जितने भी हैं वो अपनी इच्छा से कैश और काइंड के अंदर सहयोग प्रदान करते हैं। तो वो जो मंदिर होता है, वो जो सेंटर होता है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने साधनों से करता है। इसी तरह से प्रभुपाद जी ने लोगों को ये प्रेरित किया कि सब लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर, अपने अपने स्थान पर, अपनी सुविधा के अनुसार, लोगों की रुचि के अनुसार इस तरह के हरे कृष्णा सेंटर, हरे कृष्णा कम्युनिटी, इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन सेंटर की स्थापना करो। क्योंकि जैसे जैसे भारत के अंदर टाइम बीतता गया, वैसे वैसे अध्यात्म का भक्ति लुप्त होती गई। तो पाश्चात्य देशों में तो बढ़ती गई और भारत के अंदर वो घटती गई। तो इस तरह से भारत में उन्होंने फिर इस्कॉन का प्रसार प्रचार करने का कार्यक्रम, मिशन शुरू किया। और जितने भी मंदिर हैं भारत में, वो सारे मंदिर अपने साधनों से,
अपने सहयोग, अपने दानदाताओं के सहयोग से फल रहे हैं, फूल रहे हैं। किसी पर भी दबाव या अनुचित प्रभाव नहीं डाला जाता। जो व्यक्ति खुश होता है, संतुष्ट होता है, उसको कुछ भक्ति में लाभ होता है, उसको अपने डे टू डे लाइफ के अंदर किसी तरह का आराम मिलता है, वो खुद ही आगे बढ़कर सहयोग प्रदान करता है और इस तरह से वो तरक्की होती रहती है। तो ये दिमाग में से बिल्कुल निकाल दीजिए कि भारत का पैसा विदेशों में जा रहा है। तो ये जो मैंने गलतफहमी दूर करी है, इससे अगर आप संतुष्ट हैं और इसके संबंध में आप अपना कोई विचार प्रकट करना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं बॉक्स में, तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने सुझाव, अपनी जिज्ञासा दे सकते हैं, ताकि उनका निराकरण या उनका स्पष्टीकरण और किया जा सके। चलो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो। हरे कृष्ण।